बड़ा परिवार है। जिस परिवार में अगर 3 टुकड़े हो गए, 3 भाग हो गए हैं, वैसे परिस्थिति में सौभाग्य जो परिदृश्य जो दिख रहा है सामने, जो या जनता का भी जो रुझान है, या जनता जिस तरह से मान लीजिए आदि भाग जो है ना, हमारे चूंकि रघुवर दास जी मुख्यमंत्री रहे हैं, तो उनकी बहू जो पूर्णिमा दास जी हैं उनके साथ है। कुछ जो है जो उनके कार्यकर्ता जो है हमारे शिवशंकर जी के साथ हैं, कुछ कार्यकर्ता जो है हमारा जो है ना राजकुमार जी के साथ हैं, क्योंकि राजकुमार। नमस्कार, मैं हूं दीपक विशाल और आप देख रहे हैं बिग न्यूज 9। झारखंड में पहले फेज के चुनाव की जो तिथि है वो 13 नवंबर को है और उसको लेकर के तमाम प्रत्याशी फील्ड में है, लोगों के बीच में है और चुनावी सरगर्मी अपने चरम पे है। कल चुनाव की जो शोर शराबा है वो थम भी जाएगी, लेकिन चूंकि हम अभी झारखंड के पूर्वी सिंहभूम में है और पूर्वी सिंहभूम में हम तमाम चीज़ों पर चर्चा करेंगे। यहाँ जो भी विधानसभा क्षेत्र आता है उन पर हम समझेंगे और हमारे साथ इसी कड़ी में मौजूद हैं जयपाल सिरका, जो कि एक लंबे समय से प्रशासनिक सेवा में रहे हैं। इन्होंने इंस्पेक्टर रहते हुए काफ़ी ऐसे कार्य किए हैं जो सराहनीय है, और साथ ही साथ चूँकि यहाँ के लोकल राजनीति की अच्छी जानकार भी हैं, तो इनसे हम चीज़ों समझेंगे कि किस तरह की चीज़ें हैं और क्या क्या यहाँ की समीकरण बनेगी। बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार। सबसे पहले आपको बिग न्यूज़ 9 और दीपक जी, क्योंकि आपने समय निकाल कर हमसे ये जानकारी लेने के लिए हमारे बीच उपस्थित हुए, इसके लिए पुनः आपको धन्यवाद। अभी चूंकि हम लोग चर्चा करेंगे कि जो जमशेदपुर, पूर्वी, पश्चिमी और साथ से जुगसलाई, ये 3 विधानसभा क्षेत्र कि किस तरह की राजनीतिक परिदृश्य बन रहा है, क्या यहाँ की स्थिति है और किसकी सरकार बनने की संभावनाएं ज़्यादा दिख रही है। चूँकि आप लोकल स्तर पर चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, लंबे समय से चीज़ों को देख रहे हैं, तो हम चर्चा करते हैं पूर्वी में। जमशेदपुर पूर्वी में चूँकि ऐसे ऐसे दिग्गज हैं, एक रघुवर दास की बहू पूर्णिमा दास जी हैं जो कि बीजेपी से हैं, डॉक्टर अजय कुमार जिनका प्रशासनिक सेवा में लंबा इतिहास रहा है, और साथ ही साथ कुछ ऐसे कैंडिडेट भी हैं जैसे राजकुमार सिंह की बात कर लें, रामाशंकर सिंह की बात कर लें, तो ऐसे ऐसे दिग्गज जो कि बीजेपी से ही निकल के बाहर आए हैं और एक अलग तरह का माहौल बना रहे हैं। आपको क्या लगता है कि क्या सिचुएशन बननी है और किसके पक्ष में चीज़ें ज़्यादा दिख रही हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जमशेदपुर की राजनीतिक में जो आप जो परिदृश्य अभी जो देख रहे हैं वो निश्चित तौर पर बहुत ही जटिल हो गई है। जैसे कि आपने पूर्वी विधानसभा क्षेत्र का जिक्र किया है, जिसमें हमारे बीजेपी से जो है हमारे आदरणीय रघुवर दास की बहू, जो पूर्व मुख्यमंत्री भी झारखंड के रहे हैं और वर्तमान में राज्यपाल उड़ीसा के हैं, जी, उनकी बहू श्रीमती पूर्णिमा दास जी हैं, वो कैंडिडेट के तौर पर बीजेपी से खड़ी हैं। क्योंकि बीजेपी का सीट ये रहा है, पूर्व में भी, बीच में किन्हीं कारणों से जो है ना ये सीट निर्दलीय को चला गया था, और वर्तमान में पुनः अभी जो है ये सीट जो है ना बीजेपी के खाते में गई है। परंतु स्थिति अभी ये बनी हुई है क्योंकि बीजेपी में कई दिग्गज नेता और भी हैं, जैसे आपने श्री राजकुमार सिंह का नाम लिया है, श्री शिवशंकर जी का नाम लिया है, ये भी काफ़ी जो है एक दिग्गज तरीके से और धाकड़ नेता के रूप में जो बीजेपी के जाने जाते हैं, क्योंकि इन्होंने भी अपनी छवि को अपने कर्मों से या अपने कार्य से जो है ना बीजेपी को काफ़ी लंबे समय तक सींचा है, और बीजेपी को बनाने में इन लोगों का काफ़ी योगदान रहा है। और ये खेमा जो है इस तरह जो है इन लोगों के पक्ष में बढ़ता चला गया है कि या कहिए कि राजकुमार भी एक अच्छे नेता है, अच्छे व्यक्तित्व के हैं, उसी तरह शिवशंकर जी भी एक अच्छे व्यक्तित्व के हैं, और उनका भी सामाजिक सेवा जो कार्य है बहुत ही बढ़िया है, बहुत बेहतर है, और इस लोग को बेहतर तरीके से लोग जो है ना जान रहे हैं और देख रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जहाँ पर बीजेपी ने
पूर्णिमा साहू जी को जो है एक कैंडिडेट बना है, तो इस परिस्थिति में जहाँ तक मेरा जो नज़रिया है वो आपका बीजेपी एक टुकड़ों में बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो ऐसे परिस्थिति में बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी समस्या भी है, और संभवतः अभी जो जीत का जो एक मार्जिन हम जो देख रहे हैं वो कुछ घटता हुआ नजर आ रहा है। तो अगर ये चीज़ें हैं कि जैसे हम कह लें कि पूर्णिमा दास जो आई है, चूंकि पहली बार राजनीति में आई है, इनका कोई इतिहास नहीं रहा है राजनीति का, रघुवर दास की बहू हैं इसलिए बीजेपी ने उनको टिकट दिया। तो जो पुराने कार्यकर्ता रहे हैं, जैसे आपने शिवशंकर जी का नाम लिया या फिर राजकुमार का, और ऐसे निर्दलीय जो प्रत्याशी आए हैं जो कि बीजेपी में 30-35 सालों से थे और अपने निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, तो इससे नुकसान बीजेपी को तो है, लेकिन फायदा किसको होगा? नहीं, जहाँ तक देखिए, अभी जैसे मैंने कहा कि घर परिवार में बीजेपी एक बड़ा परिवार है। जिस परिवार में अगर 3 टुकड़े हो गए, 3 भाग हो गए हैं, वैसे परिस्थिति में सौभाग्य जो प्रदेश जो दिख रहा है सामने, जो या जनता का भी जो रुझान है, या जनता जिस तरह से मान लीजिए आधी भाग जो है ना, हमारे चूंकि रघुवर दास जी मुख्यमंत्री रहे हैं तो उनकी बहू जो पूर्णिमा दास जी हैं उनके साथ है। कुछ जो है जो उनके कार्यकर्ता जो है हमारे शिवशंकर जी के साथ हैं, कुछ कार्यकर्ता जो है हमारा जो है ना राजकुमार जी के साथ हैं, क्योंकि राजकुमार जी भी यहाँ पर जो है ना बहुत अच्छे तरीके से एक तरह से जिला परिषद भी रहे हुए हैं इस क्षेत्र से, और जिला परिषद के उपाध्यक्ष भी रहे हैं। इस तरह से ऐसा अगर देखा जाए, अगर उसका अगर हम आंकलन करते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में जो है ना स्वाभाविक वोटों का बंटवारा हो सकता है। अब वोटों के बंटवारा होने से क्या है कि बीजेपी को नुकसान हो सकता है, और ऐसी परिस्थिति में क्या है कि दूसरी ओर जो प्रत्याशी खड़ा है हमारा कांग्रेस के जो है डॉक्टर अजय जी, वो पूर्व यहाँ पर जो है ना पूर्व IPS रहे हुए हैं, और उन्होंने इस जिला को चलाया भी, बहुत नज़दीक से उन्होंने देखा है और समझा है। थोड़ा सा डॉक्टर अजय के बारे में बहुत सारे लोग जो दर्शक नहीं जानते हैं, उनके बारे में उनके विस्तार से बताइए कि कब आए, क्या स्थिति रही उस समय। नहीं, देखिए, जब डॉक्टर अजय साहब जब जो यहाँ पर जब SP हुआ करते थे, उनके समय पर यहाँ पर जो क्रिमिनल्स जो है बहुत चरम सीमा पर थी, और उनके दौर पर उन्होंने इस संबंध में जो है ना, जो क्राइम क्रिमिनल्स जो है, जो पुलिस का एक मेन मुद्दा है, जो सुशासन कैसे हो, उस सुशासन को सुदृढ़ करने के लिए, बेहतर बनाने के लिए, लोगों में एक शांति बहाल, क्षेत्र में शांति बहाल करने के लिए उन्होंने जो काज किया है, वो काज अभी भी जनता के जेहन में जो है ना। ये कब का दौर रहा होगा जब डॉक्टर अजय आए थे जमशेदपुर? 92-94 शायद, करीब 92-94 की बात है। तब तो संयुक्त बिहार थी उस समय। संयुक्त बिहार थी, और वो लालू यादव मुख्यमंत्री। जी हाँ, उस समय लालू यादव जो मुख्यमंत्री थे, हमारे माननीय लालू जी, और उन्हीं के दौर पर डॉक्टर अजय का यहाँ SP के रूप में पदार्पण हुआ। और चूंकि हम लोग जमशेदपुर वासी हैं, हम उस हिसाब से हम लोगों ने उनके कार्यकाल को भी देखा है, और उनका जो बोलता है ना कि विधि व्यवस्था का संचालन किस तरह होता है और शहर में शांति व्यवस्था कैसे होती है, इस पर उन्होंने काफ़ी फोकस किया, और उन्होंने सफलता भी पाई। और उनके रहने के कार्यकाल में उनके द्वारा जो कार्य किया गया, उससे इस शहर को काफ़ी अमन चैन मिला है। इस वजह से भी संभवतः जो है ना उनके प्रति जो है ना जनता का रुझान बना हुआ है। नहीं, तो जैसे अभी कांग्रेस की यहाँ पर जिस तरह से आपने कहा कि बीजेपी बंटवारा हो जाएगी, कांग्रेस सत्ता में आ सकती है, हालांकि हम लोग तो एनालिसिस कर रहे हैं, अपने अपने चीज़ों को जो ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं। कुछ निर्दलीय प्रत्याशी भी हैं जो दावा ठोक रहे हैं कि हम भी लड़ाई में है। तो चूंकि कांग्रेस का वोट यहाँ पे जिस तरह के जातीय समीकरण कह लें या फिर सामाजिक जो परिदृश्य है, उसके आधार पे मुसलमान वोट आपके कांग्रेस के साथ तो जाता ही जाता है, लेकिन एक कैंडिडेट और भी आए हुए जो ओवैसी के पार्टी से हैं, बाबर खान। क्या लगता है कि मुस्लिम वोट में बंटवारा होगा? नहीं, देखिए, मैं आपको बता दूं, चुनाव ही होता है, कुछ जातीय समीकरण में कुछ वोट बढ़ सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि जो है डॉक्टर अजय को मुस्लिम लोग वोट नहीं देंगे, ऐसी कोई बात नज़र नहीं आती है। नहीं, क्योंकि डॉक्टर अजय का जो क्रियाकलाप जो रहा है जमशेदपुर में, SP रहने के साथ साथ वो यहाँ के MP भी रहे हुए हैं, और MP में वो बहुत कम समय पर रहे हैं, लेकिन वो काफ़ी लोकप्रिय रहे हैं।
तो उनकी लोकप्रियता जो बनी हुई उस आधार पर और उनके जो कार्य जो उन्होंने किया है उस आधार पर संभवतः जो है उनके तरफ रुझान जा सकता है। नहीं, कुछ लोग जैसे जनता में जब हमारी चर्चा हो रही थी तो उनका ये भी मानना था कि डॉक्टर अजय लंबे समय से गायब रहे हैं, समाज में दिखे नहीं, क्षेत्र में दिखे नहीं, और अचानक से चुनाव आया तो फिर उतर गए, तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ना है? नहीं देखिए, बात तो बिल्कुल सही है, क्योंकि उनको राष्ट्रीय स्तर पर उनको जो है ना कार्यभार दिया गया था। कांग्रेस में जब थे तो उनको जो है ना, जब सेंट्रल लेवल का जब उनको जिम्मेवारी दी गई थी, उनका कार्य यहाँ पर जो है ना और जगहों पर वो कार्य करते रहे, जिस वजह से कुछ समय के लिए वो नहीं भी रहे, लेकिन फिर भी वो उनका हमेशा यहाँ आना जाना रहा। और एक तरह से देखा जाए तो एक तरह से वो यहाँ बस ही गए हैं, समझ लीजिए, उनका बसेरा यहीं पर है। वो तो जब आए थे उस समय से ही जमशेदपुर हाँ जी, हाँ जी, हाँ। तो उनका जो बीच बीच में एक तरह से उन्होंने एक तरह से पुलिस की सेवा से जो उन्होंने जो एक तरह से जो है ना वीआरएस लिया है, उस बीच में उन्होंने कई जगहों पर कंपनियों में उन्होंने जो सेवा अपने दी है, उस आधार पर वो लगातार जमशेदपुर से जुड़े रहे हैं। ऐसा नहीं कि बिल्कुल गैप रहे, उनका संबंध जो है ना यहाँ की जनता से हमेशा संपर्क बना रहा है। बीजेपी के बड़े दिग्गज नेता अमित शाह जैसे नेता और गिरिराज सिंह और भी ऐसे ऐसे बड़े नेता जो कि जमशेदपुर में कैंपेनिंग कर रहे हैं, तो इसका क्या असर पड़ेगा? और सबसे बड़ी चीज़ कि अपने घर की ही लड़ाई को बीजेपी क्यों नहीं सुलझा पाई? अपने बड़े बड़े जो कैडर थे, उनके जो सिपाही थे, वो अलग चुनाव लड़ रहे हैं, और चूंकि पूर्णिमा दास को सामने ला करके क्या बीजेपी परिवारवाद नहीं कर रही है? नहीं देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है, बीजेपी को एक अनुशासित पार्टी मानी जाती थी, लेकिन आज की तारीख में जिस तरह बीजेपी के द्वारा जो है ना कैंडिडेट का जो चयन किया गया है, अब खुद सोच लीजिए कि एक परिवार में जो आदमी मान लो कि एक बोलते हैं ना कि बहुत जी जान से अपने जो है ना अपने को समर्पित करके कार्य कर रहा है, वो किसी उम्मीद से ना उस पार्टी से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। यदि मान लीजिए आज मैं कहूँ राजकुमार जी की बात कहूँ, चाहे श्री शिवशंकर जी की बात कहूँ, तो मैंने बहुत करीब जमशेदपुर में रहते हैं, उनके कार्यकाल को बहुत मैंने बहुत करीब से देखा है, और वो जनता के बीच में है और वो सेवा भावना से अपना कार्य कर रहे हैं, और उन्होंने अपनी पहचान जो है ना पार्टी से नहीं, पार्टी से हट के भी अपनी बनाई है, दोनों ही कैंडिडेट देखा जाए। दूसरी बात क्या है, पूर्णिमा दास जी अभी एक मान लीजिए कि वो रघुवर दास के परिवार से आते हैं, तो उन्होंने राजनीतिक क्षेत्र में कभी कदम नहीं रखा, और उनके परिवार के लोग रहे हैं, उनको राजनीतिक का अभी पूरी तरह से अनेक तरह से ज्ञान कहा जाए वो थोड़ा सा कम है उनको। तो ऐसी परिस्थिति में क्या है कि अगर इन लोगों के साथ उनकी तुलना की जाए तो वो थोड़ा से मेरे ख्याल से बेईमानी होगा, और उस पर मैं बहुत ज़्यादा कहना भी नहीं चाहूँगा, क्योंकि पार्टी स्तर पर चूंकि उन्होंने पार्टी ने डिसाइड किया, उनको चुनाव दिया है, लेकिन मेरा नज़रिया जो कहता है या जो मैं जो देख रहा हूँ अपने चश्मे से, उस हिसाब से यहाँ पर थोड़ी सी भूल हुई है, चूक हुई है बीजेपी से, कि टिकट बंटवारे में इन लोगों ने थोड़ा सा जो है एक परिवार बात को ला दिया, जो आपका जो है बीजेपी में नहीं था, जो इस वजह से भी लोग काफ़ी जो है ना उनके दलों में एक तरह से खटास आ गई है। नहीं ऐसे पूर्वी में लगभग 6 लाख के आसपास वोट पड़ते हैं। जी हाँ। और जो जीत की मार्जिन होती है लगभग 1 लाख सवा लाख के वोट पे विनिंग सीट होती है। जिस तरह के यहाँ समीकरण है उसके हिसाब से देखा जाए तो जो ट्राइबल्स वोट हैं उसमें से कितने % उम्मीद होता है कि बीजेपी के खाते में जाए, और कितना % लगता है कि कांग्रेस के खाते में जाता है? देखिए, मैं तो परसेंटेज तो नहीं बताऊंगा, जो मैं अभी जमशेदपुर में जिस तरह मैं घूम रहा हूँ, चर्चा कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, तो उस हिसाब से कुल मिलाकर देखूं तो मैंने जो देखा है बीजेपी के खाता में ट्राइबल वोट हमेशा जाता रहा है ना। लेकिन इस बार का जो चुनाव जो है, जो जिस तरह बीजेपी बट गई है, वैसे परिस्थिति में क्या है कि ट्राइबल वोट जो है ना वो कांग्रेस के खाते में जाता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी बात क्या है कि जो मुस्लिम वोट की बात कर रहे थे, मुस्लिम वोट भी कुछ हद तक जो है ना वो आपका कांग्रेस की तरफ जाएगा नहीं, क्योंकि मुस्लिम वोट तो बीजेपी के खेमा में हमेशा से नहीं जाता रहा है, वो जो पहले से ही जिस चीज को हम लोग जान रहे हैं, समझ रहे हैं। तो ऐसे परिस्थिति में क्या है कि मार्जिन, जो वोट का मार्जिन है वो स्वतः जो है ना आपका जो है ना कांग्रेस की तरफ, यानी कि डॉक्टर अजय की तरफ जाता हो दिखाई पड़ रहा है।
तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि अभी जो माहौल है और जिस तरह की सिनेरियो बन रही है उसमें कांग्रेस की पलड़ा भारी दिख रहा है जमशेदपुर पूर्वी में। हाँ जी हाँ, बिल्कुल वैसा तो मेरे ख्याल से और मेरी नज़रिए से, और जैसे मैंने जो अभी तक क्षेत्र में अपने लोगों से जो बातचीत की है, वो कुल मिलाकर वो कांग्रेस के खेमे में जाता हुआ नजर आ रहा है। तो चूंकि हम लोग जमशेदपुर पूर्वी पर चर्चा कर रहे थे और यहाँ से जिस तरह की चीज़ें निकल के सामने आ रही है उसमें ये देखा जा रहा है कि कांग्रेस का पलड़ा भारी है, चूंकि बीजेपी में अपने ही जो पुराने नेता थे उनको दरकिनार करके बीजेपी ने एक नए चेहरे को लाया, पूर्णिमा दास साहू, जो कि रघुवर दास की बहू है। एक तरफ बीजेपी कहती है कि परिवारवाद से हम दूर हैं और अछूता हैं, और दूसरी तरफ परिवारवाद में ही उतर करके और अपने ही वोट को डिवाइड करने के में पड़ गई है। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा चांसेस ये बन रहे हैं कि डॉक्टर अजय, जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, उनकी संभावनाएं बन रही है कि वो यहाँ से निकल जाए। तो हम आगे फिर चर्चा कर रहे हैं जमशेदपुर पश्चिमी की तरफ। तो सर, जमशेदपुर पश्चिमी में जिस तरह के कैंडिडेचर है, एक तो सरजू राय जो कि पूर्वी से थे, रघुवर दास को उन्होंने हराया भी था, और अब खुद सरजू राय अब एनडीए के यानी जेडीयू खेमे से एनडीए के सीट पर वो पश्चिमी से लड़ रहे हैं, और उनके सामने है कांग्रेस के बन्ना गुप्ता। इसके अलावा अगर हम बात करें तो और भी छोटी छोटी पार्टियां हैं, लेकिन सबसे मेन टक्कर की अगर हम बात करें तो ये दो लोगों में देखी जा रही है, सरजू राय और बन्ना गुप्ता। क्या लगता है कि क्या समीकरण बनेगा जमशेदपुर पश्चिमी में? देखिए, इस संबंध में आपको मैं बताना चाहूँगा, मैं दोनों नेताओं को मैं व्यक्तिगत रूप से ही जानता हूँ, चाहे वो हमारे आदरणीय सरजू राय जी हो, चाहे हमारे आदरणीय जो बन्ना गुप्ता जी हैं, मंत्री जी भी वर्तमान में हैं, उनको भी मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत पहले से मैं जान रहा हूँ। वास्तव में देखा जाए तो बन्ना गुप्ता जी जो हैं वो जमीनी स्तर से काफ़ी मेहनती आपका नेता है,